चलते हैं इस वक्त की और भारतीय डिफेंस के इतिहास के सबसे बड़े एक्विजिशन की तरफ चलते हैं। भारत अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को आज रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी टैक की मंजूरी मिल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं चलते हैं मेरे सहयोगी असीम के पास। असीम, मेरे ख्याल से जो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनके आने से पहले पहले ये अप्रूवल एंटिसिपेटेड था, ये मिल चुका है, यानी ये बड़े एक्विजिशन के लिए रास्ता साफ है। और क्या क्या अधिग्रहण की पॉसिबिलिटी बन रही है? राइट वीरेंद्र, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो अगले हफ्ते भारत के दौरे पर है और उससे पहले ही एक्सपेक्टेड था कि राफेल खरीद को मंजूरी मिल सकती है। तो आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनकी अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर 114 नए राफेल खरीदने को हरी झंडी मिल गई है। इसमें से 90 राफेल इसमें से 14 राफेल जो है वो सीधे फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, जबकि 90 राफेल हैं उनको यहाँ पर लगा करके लोकलाइज इंडियनाइजेशन उसका किया जाएगा और यहाँ पर उन पर उसके उनके अंदर किया जाएगा। तो करीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये डील है। अगले कई सालों के अंदर ये डील पूरी की जाएगी। तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील इसको कहा जा रहा है और खासतौर पर इसको भी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अप्रूवल भी उसकी जरूरत होगी। तो कल हो सकता है कि ये बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक, उसमें सीसीएस की बैठक भी और वहां पर इसको मंजूरी मिल जाए तो जल्दी हम इस डील के ऊपर मोहर लगती हुई भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो नेवी है उसको मार्टाइम के लिए अमेरिका से P-8I विमान जो लाइट एयरक्राफ्ट है उनकी जरूरत थी, तो उनकी 6 विमान की खरीद की मंजूरी आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है। उसके साथ स्कैल्प की जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उनकी खरीद को भी आज मंजूरी मिल गई। तो एक बहुत बड़ी मंजूरी आज इन डिफेंस सौदों को डैक की तरफ से आती हुई हमें दिखाई दी। जी असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 3.25 लाख करोड़ मेरे ख्याल से ये भारतीय डिफेंस के इतिहास में सबसे बड़ा एक्विजिशन है अब तक का। मेरे ख्याल से इससे पहले अगर आप देखें ट्रांचेस देखें तो 1996 में सुखोई, उसके बाद एक बेड़ा खरीदा गया था राफेल का 36 एयरक्राफ्ट मेरे ख्याल से 19-20 में, उसके बाद राफेल का ही 29 एयरक्राफ्ट फॉर मरीन और उसके बाद ये 114 एयरक्राफ्ट्स। आशीष, एक व्यू जानना चाहूँगा मैं आपसे, मतलब बड़ी बात यह है कि राफेल का जो एक बड़ा कंपोनेंट है, जैसे 14 तो रेडी टू फ्लाई आएंगे, बाकी अगर आप देखें तो बहुत सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भारत में होगी। आपका व्यू क्या है? आई मीन अदर देन BEL एंड HAL, ऐसी कुछ कंपनियां जो राफेल को अपने इक्विपमेंट सप्लाई करती हूँ, आपके जहन में आते हैं कुछ? बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रेफर्ड आपका क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत सी ऐसी छोटी और प्राइवेट प्लेयर्स भी हमें ध्यान आते हैं जो कि एरोस्पेस सेगमेंट में काफी बड़ा केपेक्स कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो मजबूत हो रहा है। तो वहां पर पे ठीक है, हम ये अभी हम ये स्टॉक्स थोड़े से लिक्विडिटी के पैमाने में या इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर से आप देखेंगे तो अभी थोड़ी सी एलोंगेटेड है, पर ये काफी इनकी विजिबिलिटी अच्छी नजर आती है। उसमें एक आजाद इंजीनियरिंग है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज करके जो कंपनी है वो काफी अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ हमें लगता है कि BEL जो है वो तो नेचुरली बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक साइड पर का सबसे बढ़िया बेनिफिशियरी हमें देखने को नजर आ सकता है। तो ये कुछ कंपनियां जिनको हमने ट्रैक पे रखा हुआ है। और एक PTC इंडस्ट्रीज है जो टाइटेनियम अलॉय के अंदर में काम करती है, वो भी काफी बढ़िया काम कर रही है। तो ये कुछ कंपनीज है जिनको हमने पूरे एरोस्पेस की इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए ये हमारे रडार पे बनी हुई है।